रज सरे मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी तेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। भव सागर की कीने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी तेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। जो लिखाए मेरे पियू जी सुनियो हो प्यारे, मेरी विनती सुनियो हो प्यारे, मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी तेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हमारा सिंहासन बन के निज मंदिर के अंदर लग चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि इतनी दूर गुजरात से सिंहासन चल के और आज निज मंदिर के अंदर सिंहासन की पधरावनी कर दी गई है ना। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। आप सिंहासन देखोगे ना तो आपको परम धाम का मूल मिलावा दिखाई देगा, कि जैसे हम मूल मिलावे का सिंहासन देख रहे हैं। इतना सुंदर सिंहासन बन के आया और बच्चों ने इतने सुंदर ढंग से निज मंदिर को मशीन से धो के सफाइयां करके झाड़ू पोछे करके और धामधनी का सिंहासन को ऐसे विराजमान किया मानो राज श्यामा जी सिंहासन पर बैठ ही गए हो। बोलो श्री प्राणनाथ। तो आइए सुंदर साथ जी हम बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री महामत कहे साथ जी, जो तुम्हें बीतक लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार, हुक्म परवरदिगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिवजी बैजूराज महारानी साहिबा के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सद्गुरु महाराज श्री जोहरदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्री छत्रसाल नव सुबा
सभा और श्री बाईजूराज महिला मंडल समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय महामती प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म युद्ध शुरू किया है। ध्यान से सुनना बच्चों, धर्म युद्ध शुरू किया है क्योंकि औरंगजेब बादशाह क्या कर रहा है, गाय का मांस साधुओं को खिला रहा है, चमड़े का पानी पिला रहा है और 1.25 लाख जनेऊ शिवजी साहेब जी, आप विचार कीजिए, कहाँ जाएंगे? पहाड़ियों में, कांटों में, कंदराओं में कितने कांटे चुभते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में जब प्राणनाथ जी इनको जगाने के लिए निकलते हैं। तो इस समय में सराय रोहिला खां, जो ट्रेन है अपनी सराय रोहिला खां, दिल्ली की ट्रेन है ना, वो सराय रोहिला खां वही जगह है जिस जगह पे प्राणनाथ जी ने अपने सुंदर साथ के साथ बैठ के मीटिंग की थी, जो आज स्टेशन है ना। और रोशनारा बाग में मीटिंग करते थे। तो रोशनारा बाग का है, बिल्कुल शक्ति नगर मंदिर के साथ लगता हुआ जो पार्क है वो रोशनारा बाग है। उसमें बैठ के शिवजी साहेब जी कहते हैं कि अब हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार, परवरदिगार का हुक्म है, हमको जगाना है, तो क्या करना है? तो कहते हैं रजवी खान के घर में फिरे दिन 10-20 दिन तक रुका देने के लिए, पत्र देने के लिए, उनको चर्चा सुनाने के लिए, चर्चा बात रसूल की उम्मीद न रही जगदीश, वो चर्चा ही नहीं सुनता। रजवी खान के घर कितनी बार गए? 10-20 बार गए। क्या सुनाने के लिए? कि औरंगजेब बादशाह तक हमारा संदेश पहुंच जाए, पहले तुम चर्चा सुन लो और तुम जाके उनको सुनाओ कि इमाम मेहदी दुनिया के अंदर प्रकट हो गए हैं, क़यामत का समय आ गया है। क़यामत क्या है? आत्म जागृति का समय है ना। फिर शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक, शेख निजाम के घर 1 महीने तक चक्कर काटते रहे हमारे सुंदर साथ जगाने के लिए। हम जाते हैं किसी को जगाने के लिए, हम किसी के घर जाते हैं कि ये सुंदर साथ बीतक चर्चा सुनने क्यों नहीं आ रहा, हम जाएं उनके घर, उनको जाके बीतक के बारे में बताएं। कभी सोचा है हम कितने स्वार्थी हैं? हम कहते हैं हम जा रहे हैं ना, बस जो नहीं आ रहे कर्जी की कर्जी। हम क्या करते हैं? जो नहीं आ रहे तो कभी सोचा है ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, जाके बताना चाहिए। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कहते हैं बातें फर्ज उतारने के क्या दिखाई अनेक, 10
और आज उनकी एक कई दुनिया तरफ तमाम शेख वाजिद एक फकीर सुना ए निगाह रखे पित 10 बेर उनके गए मात सुने क्यामत करी सोबत सागर मलसो घर गए 10 बेर उनके गए। किसके पास? एक शेख वाजिद था, 10 बार उसको चर्चा सुनाने गए हमारे सुंदर स्थान। वो कोई परिणामी थोड़ी है, वो कौन है? वो मुसलमानों का इलाका है ना। और सोबत सागर मल सो घर गए 10 बेर, सागर मल को जगाने के लिए 10 बेर उसके घर जाके चर्चा सुनाई भी तक, पर हुआ ना आगे जेर। बहुत भी तक सुनाई, चर्चा नहीं सुनाई, चर्चा सुनाई। और इस समय के अंदर घर घर जाके चर्चा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई वेद ते पुकारत, तुम क्यों ना देखो मेरे भाई। आत्म जागृति का समय आ गया है, ब्रह्मनाथ जी आ गए हैं जगाने के लिए। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर, नलुए लिख पहुंचाइए तबे सुने मुझे खूब। अब ब्रह्मनाथ जी ने क्या कहा कि हम तो पैगाम पहुंचाना है, हमको औरंगजेब बादशाह तक संदेशा पहुंचाना है। पास रोहिला खान के रहे मास 4, वो जो सराय रोहिला खान है ना, जहाँ से ट्रेन चलती है, वहां श्री प्राणनाथ जी 4 महीने उस भूमि पर रहे हैं। कैसी है वो भूमि? जिस स्टेशन पे हम हमेशा ही जाते हैं, सराय रोहिला खान। कितनी बार हम ट्रेन में आए हैं, उस ट्रेन में और उस स्टेशन पर कितना जाते हैं, तो वहां धरती को मत्था टेकना चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। उस भूमि पर किनके चरण पड़े? महामती स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी के। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार, फिर चांदनी चौक में आके विचार करते हैं। कहां से थी आए के रहे हवेली दूरी चंद के, और वह जहां गए वहां लोग शोर मचाने लगे। क्या? क्योंकि ये हिंदू उगते हुए और सारा दिन कुरान की बातें करते हैं। और दूली चंद के घर में श्री प्राणनाथ जी रुके हुए थे। भया शोर शराबा उतनी डरे उन हवेली से, उस दूली चंद ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप तो मुसलमान हो, वेश तो आपका हिंदू का है, और आप सारा दिन किसकी बातें करते हो? कुरान की बातें करते हो। तो कहते हैं तब इत दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर, कब रहने ना देवी, बहुत करने लगा शोर। प्राणनाथ जी को दिल्ली के अंदर रहने की जगह नहीं मिल रही। आपको बात बताऊं, एक पेड़ के नीचे प्राणनाथ जी जाके बैठते हैं औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए। किसी ने किराए का मकान भी नहीं दिया, घर ही नहीं दिया। जहां रुकते थे वो कहता था आप जाओ, आप सारा दिन औरंगजेब बादशाह के बारे में बातें करते हो। तो कहते हैं बैठे जाए एक ठौर, करने लगे प्रज्ञान, अब कासिद भेजिए इनको देने निशान। इनको क़यामत के निशान भेजते हैं कुरान के द्वारा। किसको? औरंगजेब बादशाह को। बैठे एकाध एक ठौर, 5 किए तैयार, नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। 5 पत्र तैयार किए प्राणनाथ जी ने। किनको देने के लिए? 5 पदाधिकारी जो औरंगजेब बादशाह के पदाधिकारी हैं, उनको देने के लिए। और पत्र के अंदर क्या लिखा कि असराफील जबराइल उतरे अर्श से। पत्र में लिखा कि परम धाम से असराफील 18,758 ये वाणी का अवतरण हो रहा है, और वाणी जोश से उतरती है। असराफील फरिश्ता भी आया है, जबराइल भी आया है। ये 2 फरिश्ते आ जाए ना जब हमारे अंदर, ये वाणी सारी खुलने लग जाती है। और ये कब आते हैं? तातम का पाठ करने से। जोश है, जिसको जोश चाहिए वो निजनाम का पाठ करे। जो चाहता है कि मेरे से ये सारी चौपाइयां खुले जब मैं पढ़ूं, निजनाम का पाठ करे। तो निजनाम का पाठ करने से, तातम वाणी का पाठ करने से हमारे अंदर परम धाम वाली बुद्धि प्रवेश होती है। तो प्राणनाथ जी ने कहा परम धाम की बुद्ध आ गई है। और आजूज माजूज जाहिर, उगा सूरज मगरब, आजूज होता है दिन। दिन के समय हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सोकर जगह पे। और माजूज होती है रात, और रात को हम बस एक चित करके सो जाते हैं, है ना। तो दावा हुई
पानी, जहर, ये सब लिखे सबब। दावा एक जानवर होगा, पृथ्वी से लेके आसमान तक उसका कद होगा, ऐसा एक जानवर पैदा होगा। ये सब लिख के और इन बात की हकीकत ये होए एक दिन इस्लाम, इनसे अति काफर फिरे रखे रब्बानी कलाम। ये सारी कुरान की हकीकत लिख के प्राणनाथ जी ने पत्र तैयार किया और कान जी को कासिर कर नलुए दिए हाथ, केतिक और शामिल किए रहियो इनके साथ। अब ये जो कांची भाई है ना, उनकी यही 25-28 साल की उम्र है और ये पत्र तैयार करके दे दिए उनको। और आप विचार करो, जब औरंगजेब बादशाह का शासन चल रहा है, उसके पदाधिकारियों के घर में जाना है ना, और उनको घर जाके पत्र देना, और वो हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखता। गुरु तेग बहादुर 4 महीने पहले गए थे चांदनी चौक में संदेश देने के लिए, और औरंगजेब बादशाह ने बिना होठ हिलाए नहीं, अभी गुरु तेग बहादुर ने बात ही नहीं करी, होठ ही नहीं हिलाए, इतनी देर में औरंगजेब बादशाह ने शीश उतरवा दिया। तो वो शीशगंज गुरुद्वारा बना दिल्ली के अंदर। हमारे साथी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? उन पदाधिकारियों के घर में, यहाँ तक भी नहीं जाएंगे, औरंगजेब बादशाह के महल में जाएंगे, उसके सामने खड़े होंगे। सुनना कि कितना जोश होगा इन साथियों के अंदर। तो एक नलवा शेख इस्लाम, दूसरा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम, एक इनको हुए पहचान, चौथा अकील खान को, पांचवा सिद्दी फौलाद, खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। ये 5 नलवे तैयार करके प्राणनाथ जी ने कहा जाओ दे के आओ। एक कान जी ले चलिया राज बैठे एकांत, पैगाम पहुंचाने की रखते थे करखात। और श्री प्राणनाथ जी आराम से बैठे हैं, ये 5 पत्र लेके कांजी भाई चले गए संदेश देने के लिए। जाए काजी के द्वार खड़ा, मुझे भेजा सैयद मोहम्मद, तुम ऊपर ले आया कलाम रब्बानी खुद। जाके कहते सैयद मोहम्मद ने आपके लिए पत्र दिया। काजी भाई काजी के पास जाते हैं। काजी कौन है? वहां का न्यायाधीश है, वहां का न्यायाधीश है जो अदालत का, उसके पास गए हैं पत्र देने। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रह, कौन तुम्हारी जात? काजी ने जब पत्र लिया तो उसने श्री प्राणनाथ जी के बारे में पूछा, उनको फकीर कह रही है। काजी भाई उनको क्या कहेंगे कि फकीर ने भेजा मेरे को, ठीक है। और अब वो न्यायाधीश पूछता है कि फकीर कहाँ है ना, और तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन हो? हम कासिद पिता, तुम करे खिदमत अपने अर्थ, हम मेहनत इनकी करें गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ। कांची भाई ने ये नहीं कहा हम उनके साथी हैं। कांची भाई ने कहा कि मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो डाकिया हूँ, मैं तो चिट्ठी पत्र देने का काम करता हूँ। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने पैगाम। फकीर है ना, वो पहाड़ पर बैठे हैं, बैठे थे कामा पहाड़ी पे, है ना। कया और भी गाँव के मुझ पर इष्टा। तो वो काजी कहता है शेख इस्लाम कि ये पत्र मेरे लिए है या और किसी के लिए भी है? तो कई 4 नलवे और हैं, 3 के लिए नाम, 3 के डेरे जा तो पहुंचाने पैगाम। कांजी भाई ने 4 के नाम ले लिए कि रजवी खान का है, आकिल खान का है, सिद्दी फौलाद का है और शेख निजाम का है। मैं उनको देने के लिए भी जा रहा हूँ। और कांजी वहां से चलिया, द्वार आया शेख निजाम। शेख निजाम कौन है? ये गुरु है, मस्जिद के पुजारी जी हैं। तुमको किसने भेजिया? लिख के दौर क़यामत। शेख निजाम बुलाएंगे, पूछी बात हकीकत, तुमको किसने भेजिया? लिख के दौर क़यामत। वो जो औरंगजेब बादशाह का गुरु है ना शेख निजाम, वो कांजी भाई से पूछता है कि आपको किसने भेजा है क़यामत की हकीकत लिख के? तब जवाब दिया कांजी ने हमको भेजा फकीर। मुझे किसने भेजा? फकीर ने। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बैठा गो से एक तीर, उनका नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। वो एक कोने पर बैठे हैं और भी गांव के कागज के लिखे हमें पर। तब जवाब दिया कांजी है 5 ऊपर,
पांचों के ऊपर है। फिर आकिल खान के यहाँ उनने किया इनकार, ना मेरा नाम नलुए पर हुआ ना खबरदार। आकिल खान ने मनाही कर दिया और गया रजवी खान के नलुआ दिया हाथ। उनने खबर पूछी इनकी कि कहते नलुए तेरे साथ। रजवी खान जो औरंगजेब बादशाह का दीवान है उसके पास गए, पूछा कि कितने पत्र लाए है तुम कितने पत्र लाए हो? कांची भाई ने कहा 4, एक तो आपको दे दिया। तब कांची भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम, तुम्हारे 4 पदाधिकारियों को मैं पैगाम संदेश दे रहा हूँ। रहा एक सिद्धि पौलाद का जातो तिष्ठा, एक सिद्धि पौलाद जो औरंगजेब बादशाह का कोतवाल है ना, उसको पत्र देने के लिए जा रहा हूँ। वहां से चल के आए सिद्धि पौलाद के घर, नलुआ दिया हाथ में सारी कई खबर, सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सितार। तब कहा सिद्धि ने एक औरों ले आओ जवाब। उन्होंने कहा इसका उत्तर दे दो कोतवाल जी। तो वो कहते पहले 4 जनों को देखे आए हो ना, उनका जवाब लेके आओ। कौन कहता है? जो औरंगजेब बादशाह का कोतवाल है सिद्धि पौलाद। इसका नाम याद रखना, सिद्धि पौलाद का। ये सिद्धि पौलाद ने हमारे 12 साथियों को रिमांड पर लिया रात को। सारी रात रिमांड पर लेने वाला ये कोतवाल है जिसको रुका दिया जाके। तो पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के बीतक कहे वचन। ए हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राज, कई सारी बीतक जो गुजरी आज। ये हकीकत लेके और कांची भाई प्राणनाथ जी के पास आ गए और प्राणनाथ जी को सारी बात बताते हैं। और फिर सवेरे पहर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया कि प्रातःकाल फिर चले गए कांची भाई सबसे पत्र का उत्तर लेने के लिए। यूं करते सबन के फिरते रहे 15 दिन। हम एक दिन जाए तो हम कहते वो जवाब ही नहीं देना। प्राणनाथ जी वहां क्या जाना, गया था मैं, वो जवाब ही नहीं देता, अब दोबारा जाके क्या करना है? ये कितने दिन गए? 15 दिन तक। क्या लेने के लिए? कि जो प्राणनाथ जी ने पत्र भेजा है उसका आप जवाब दीजिए। कोई ईमान है नहीं बिना खास मोमिन, ब्रह्म सृष्टि के बिना विश्वास किसी के अंदर होता नहीं है। चाहे झुका शेख निजाम के या मोई दियो जवाब। तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब, जो गुरु था ना औरंगजेब बादशाह का, उसके पास गए, उनको जाके का जवाब दो। तो उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी का काम नहीं है, ये तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो काम सुल्तान का क्या जवाब देवे हम सब मिलके एक ठोर करें जवाब, इत कई खलक मिलेगी ना होवे काम सिताब। कहते ये जो आपके फकीर ने पत्र लिखा है ना, हम सारे मुसलमान मिले, हम पांचों मिले, औरंगजेब बादशाह बैठे, तब जाके हम इस पत्र का उत्तर देंगे। ये पत्र कोई साधारण थोड़ी है, क्योंकि आप तो इमाम मेहंदी दुनिया में प्रकट हो चुकी हैं, ये दावा लेके आए। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगा इनका उत्तर, तब तुम फकीर को जाए देवो खबर। सिद्धि पौलाद ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम। सिद्धि पौलाद कहता है मैं तो कोतवाल हूँ और ये कुरान की बातों का उत्तर देना एक काजी मुल्ला कोई दे सकते हैं, तो मैं क्या जानूं कुरान को, हकीकत दीन इस्लाम, मुझे क्या पता कुरान के बारे में। तब कहा कान जी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान। तो वो आप औरंगजेब बादशाह तक हमारा पत्र पहुंचा दो। तो वो औरंगजेब बादशाह को तो कुरान के बारे में सब कुछ पता है, वो कुरान के बारे में सब जानते हैं, वो जवाब देंगे। कहा हमारा मुद्दा नहीं, बात ना निकसे मुख से। उन्होंने कहा हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हम औरंगजेब बादशाह के सामने बोल थोड़ी सकते हैं। भूल चूक वचन कहे तो बड़े पावे दुख, भूल के भी मुंह से वचन निकल जाए ना तो हमें कितना दुख उठाना पड़ता है। फिर यहाँ से फेर के गए रजवी खान, तान जाए के जवाब को पुकारा देव दीवान। हे दीवान साहब रजवी खान आप तो जवाब दो, मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। मैं तो खुशी का संदेश लाए हूँ। कांजी भाई ने कहा कि क़यामत आ गई है, आत्म जागृति का समय आ गया है, आखिरी इमाम मेहंदी दुनिया में आ गए हैं।
तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करें हम, आज ही क़यामत ले आइया, चाहिए मारिया तुम। वो क़यामत का मतलब समझते थे कि जब क़यामत आएगी तो सारी दुनिया मर के खत्म हो जाएगी। तो रजवी खान कहते हैं, क्या खुशी मनाऊं, तो अभी क़यामत लेके आ गया है। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, अभी तो हमने दुनिया का सुख देखना है। जोरू लड़के घर के छूट जात सब कैद, तुम्हारे हिसाब से तो पत्नी को भी हम छोड़ दें और बच्चों को भी अभी छोड़ दें, तुम्हारे हिसाब से तो क़यामत आ गई। और क़यामत के समय ये क्या समझते हैं कि वहां पर ले हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा। तो कांची भाई ने कहा, हम कछु कहते हैं, लिख दो 2 कल में। कांची भाई ने कहा, मैं कुछ कह थोड़ी कर रहा हूँ, यही 2 शब्द लिख के दे दो, जो आप बोल रहे हो यही लिख के दे दो। हम तो जाए फकीर पे, रुजू होवे उनसे, ए बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम, ये बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। वो कहता है ये पांचों इकट्ठे बैठेंगे तब हम दीन इस्लाम का क़यामत की बात कर सकते हैं। इन भाग आजीज होए के आया पास श्री राज, जवाब कोई ना देनी बहुत फिरा इनकाज। इस तरह से आजीज होके खड़े हो गए। हम होते तो क्या करते, 15 दिन गया हूं उनके घर पे, कोई जवाब नहीं दे रहा। कांजी भाई कहते, शेख जी साहिब जी 15 दिन एक घर पे चक्कर काटे हैं, अभी तक तो किसी ने मेरे को पत्र का उत्तर नहीं दिया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए अजीज होके, बिल्कुल छोटे होके श्री मोहम्मद कहे, सुनो साथ जी, इन नलुओं की भी तक अब आगे परयान की कई सो हकीकत। कहते ये तो था रुक्का, तब रुक्का बोलते थे, हम पत्र बोलते हैं। ये 5 जनों को रुक के पहुंचा दिए कि इमाम मेहदी आ गए हैं, क़यामत का समय आ गया है। औरंगजेब बादशाह परम नाम की आत्मा है तो उसको जागना चाहिए। तो कहते एक रामचंद्र वकील था, कुछ दिन उसके घर गए, चर्चा सुनाई, बहुत तक न देखा अंकुर मोमिन, उसको भी चर्चा सुनाई। पर ब्रह्म सृष्टि के अंकुर बिना कोई चर्चा नहीं सुन सकता। जब तक परम धाम का अंकुर ना हो ना, ये वाणी चर्चा कोई नहीं सुन सकता। और गंगाराम भाई का भाई था उद्धव दास गौड़िया, 2 ही दिन सेवा करी उत्पाया विश्राम, बस 2 दिन आया प्राणनाथ जी के चरणों में, फिर माया ठीक है, कौन जाए प्राणनाथ जी के चरणों में रोज सेवा करने के लिए। सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। बोलो श्री प्यारे की जय। तुम इतने सुस्त बैठोगे तो अभी तक कैसे करूं, बताओ। नींद आ रही है आपको, थके हुए हो। सुंदरी एक सन्यासिनी, प्राणनाथ जी को दिल्ली की रेती पर प्राणनाथ जी चल रहे हैं, गंगा मैया भेष बदल के एक सुंदरी का वेश बना के महामती प्राणनाथ जी के चरणों में रेती के अंदर लेट के मत्था टेकती है। प्राणनाथ जी के चरणों में बिल्कुल व्हाइट साड़ी, सफेद साड़ी पहने हुए, और सुंदरी ऐसी जैसे अभी परी उतर के आई है, बिल्कुल स्वर्ग से परी उतर के आई हो ऐसा भेष। सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आई गंगा मैया। और गंगा मैया जब दर्शन करने के लिए आई तो महाराज श्री ज्वारदास जी बताते थे कि गंगा मैया ने कहा कि प्राणनाथ जी मुझे भी सेवा में बुला लो अपने चरणों में। तो कहते आज चोपड़ा मंदिर के अंदर एक साइड में देखो जमुना का जल शीशे जैसा है, और दूसरे साइड में देखो तो गंगा का जल मटमैला जल है। तो सुंदर साहब ने कहा था हम हरिद्वार जाएंगे कुंभ का मेला। प्राणनाथ जी ने कहा क्या करने जाना है? तो कहते सुंदर साहब कहते हैं कि हमें वहां पे गंगा में स्नान करना है ना। प्राणनाथ जी ने कहा हम गंगा को यही प्रकट कर देते हैं। जमुना और गंगा ये प्राणनाथ जी ने ब्रह्म चबूतरे पर एक पल में प्रकट कर दी। तो मास तोय नलुए भी ने किया गुजरान इत पहुंचावने पैगाम को दावत जो क़यामत
तो कहते 2 महीने तक श्री जी यही मेहनत करते रहे। क्या मेहनत करते रहे कि पत्र औरंगजेब बादशाह तक कैसे पहुंचे। फिर बैठे परियान को जाए, दूर बैठे श्रीराज, आपस में मसलत करी क्या करना है आज। कहते फिर श्री प्राणनाथ जी एक एकांत की जगह पे बैठे, सुंदर साहब आपस में सलाह करते हैं। तो कुछ सुंदर साहब दिल्ली के और कुछ महाजन हैं जो सूरत से आए थे। मसरत करी बाग में क्यों ये पावे खबर, रोशनारा बाग में बैठ के मीटिंग करती हैं कि इनको संदेशा कैसे पहुंचे। तो एक कलाम तुम बिना और ना कहूं खुलत ए मेहर का दर की हुई तुमको। एक शिव जी साहिब जी ने कहा ये तो कृपा तुम पर है, तुम्हारे बिना कुरान के शब्द किसी से नहीं खुलेंगे, तुम्हारे बिना ये ब्रह्म ज्ञान के दावेदार कोई भी नहीं है। तो पैगाम को पहुंचाते क्या करें तुम, जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम। अब बैठे हैं, पहले बैठे सारे जने 25-30 लोग बैठे, पहले कितने बैठे 25-30। अब लालदास जी आगे चल के बात करेंगे, बताएंगे। सारे कहते कि अगर हमको भेष बदल के जाना पड़े ना तब भी हम जाएंगे। और क्या कहा लालदास जी ने, जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर। वो औरंगजेब बादशाह हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, हमको मार दे, हमें मरने का भी डर नहीं है। हम जाके अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। बोलो श्री बताओ साथियों कितना जोश है इनके अंदर, 12 साथियों के अंदर। क्या कहा है प्राणनाथ जी ने कहा क्या करना है। रोशनारा बाग में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी कहते हैं भाई तुमने क्या सोचा है, औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए क्या करना है। तो कहते हैं जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम, हमें भेष बदल के भी प्राणनाथ जी जाना पड़े, मुसलमान बन के भी औरंगजेब बादशाह के पास जाना पड़े, हमें कोई डर नहीं है, ना परिवार का, ना समाज का, ना संसार का। एक बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार, जैसा जिन उकले सो तैसा ही करो विचार। तो कहते आपके अंदर अनुकूलता जितनी हो, प्रतिकूलता हो, पहले यही अपने भाव रख दो। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, फिर न कहना कि हमसे तो सलाह ही नहीं ली थी, हमें क्या पता था औरंगजेब बादशाह को संदेश देने जाएंगे तो वो हमारा शीश ही उतार देगा। इस वास्ते में कहता हूं तुम जवाब करो इत्र। इसलिए रोशनारा पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर मीटिंग में कहा प्राणनाथ जी ने कि तुम यही बता दो कि कौन कौन जाना चाहते हो। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं यहाँ पर। मामती लालदास जी ने कहा ये तो शिव जी के हुक्म से मीटिंग हो रही है बादशाह को जगाने के लिए। एक तो निश्चय एज है, हक बुरा ना करे मोमिन, ये भी निश्चित है कि राजी महाराज ब्रह्म सृष्टि का कभी बुरा नहीं करते। और दूसरा अपना अंकुर जो है शाह कुमार से, उस शाह कुमार के अंदर भी तो परम धाम की आत्मा है, उसके अंदर भी तो अंकुर है। सो जोरा क्यों ना करे थे इकट्ठे वतन में, वो अपनी ताकत दिखाएगी। जब हम जाएंगे ना तो अट्रैक्शन पावर भी होगी हमारे अंदर, उसका दिल भी खींचेगा हमें देख के। इस वास्ते पैगाम पहुंचाने यही किया परियान, सब बातें आपस में यही लिया दिल मान। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये भी तक कही हम तुम, आगे जो मजबूर हुआ सो बताए देवे हम। महामती लालदास जी कहते हैं आप और हम अलग नहीं है, ये भी तक हमारी और तुम्हारी है, हम अलग नहीं है। यूं करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर रात को मिलके बैठे मस्जिद पर। अब सारे उठ के संध्या के टाइम एक बार घर पे आ गए, अब रात को मस्जिद में जाते हैं। कहाँ जाए के सरंदे गावत है कलाम, सनंद ग्रंथ को औरंगजेब बादशाह की मस्जिद में जाके उसकी सीढ़ियों में बैठ के और जोर जोर से अपनी सनंद वाणी का गायन करती हैं। जोश भरे ना देखी दुश्मन खलक जो आप, इतने जोश में भरे हुए 12 साथी, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ मुसलमान भी खड़े हैं। नीति उठ जाए के गावत है बानी, सक दिल में ना आमी, करे सब अपनी मनमानी। इतना विश्वास था प्राणनाथ जी के ऊपर।
कि औरंगजेब बादशाह का शासन, औरंगजेब बादशाह की मस्जिद, उसकी मस्जिद में जाके हमारे हिंदू वेश में हमारे सुंदर साथ सीढ़ियों पर बैठ के क्या गायन कर रहे हैं, सरदवाणी, और कहते हैं जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार। जोश चढ़ा हुआ है कि धनी हमारे सिर पर खड़े हैं, संसार की तरफ तो उनकी नजर है ही नहीं। निसंक चर्चा करते हैं, परवाह नहीं लगा रहे, निसंकोच होके सरद ग्रंथ की चर्चा सुना रहे हैं मुसलमान लोगों को। और इस समय के अंदर मेरे भाइयों मसलक करी रुक्का लिख सुनावे कान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान। इस समय में दोनों भाई नंदलाल घड़ियालची जो कबीले से मैं विश्वास ले आया धनी के चरणों में, तो उन्होंने कहा नंदलाल घड़ियालची आप रुक्का लेके जाओ, और औरंगजेब बादशाह जहाँ वुजू करता है, हाथ मुंह धोते हैं, वहां लगा दो रुक्का। और वो रुक्का सामने चिपका होगा गुसल करने में, तो सब लोग अपने आप मुसलमान लोग पढ़ेंगे। तीन रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान तीन को खबर कर तुम ले आइयो ईमान। तो कहते हैं उस रुक्के के अंदर लिखा था कि जो कोई मुसलमान हो वो विश्वास लेके आना। किस पर विश्वास ले आना? कि अल्लाह मिसर गाजियो श्यामा जी महारानी अपनी जमात से पूरी 12,000 ब्रह्म सृष्टि को लेके खेल में आ गई है। बोले श्री प्राणनाथ आए अर्श से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। और जो रसूल मोहम्मद साहब जी ने कहा था मैं कल के रोज फिर आऊंगा, वो कल के रोज मोहम्मद साहब जी राजनाथ जी के अंदर फिर आ गए हैं। और असराफिल और जोश जब्राइल आए संग, सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग। असराफिल और जब्राइल भी आ गए हैं, रांची के अंग हैं। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, ये रुक्के में लिखा। जो रुक्का कहाँ चिपका रही है? गुसल खाने के अंदर, उसमें लिखा ये रुक्का पढ़ के सावधान हो जाना, अब नींद में ना रहना। जो कॉल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क़यामत। मोहम्मद साहब जी कह के गए थे मैं कल के रोज आऊंगा, तो कल का रोज आ गया है। प्राणनाथ जी आ गए हैं। बिन सुने इन रुक्के को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे परवरदिगार। बिना सुने इस रुक्के को जो दरबार में बैठेगा उसको खुदा ताला की लानत लगेगी। हम अपने सिर का उतारते हैं फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होवे गरज। रुक्के में क्या लिखा था कि हमने हमारा फर्ज उतार दिया, क्योंकि हमने परम नाम में वादा किया था तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो जगाए। ए रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोद लगाए रात को चोड़ियो होए के दिल खुशियाल। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को हुक्का रुक्का चोड़िया कछु न खाया गम। नंदलाल घड़ियालची ले गए औरंगजेब बादशाह के मस्जिद के गुसल खाने के अंदर जाके ये पत्र चिपका दिया, है ना। जब हो गई फजर, जब प्रातः काल हुई तो रुक्का हुआ जाए, सब आए नमाज अदा करने के लिए। जब आए तो सारों में बातें होने लगी। रुक्का पढ़ के बैठी जो आते थे बाहर, हाईलाइट किया था ऊपर कि रुक्का पढ़े बिना जो बैठेगा उसको खुदा ताला की लानत लगेगी। इसलिए जो भी हाथ मुंह धोता है पहले क्या पढ़ता है? पूरा रुक्का। यो करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, वांचत वांचत रुक्के के कई पढ़ गए अनेक। पढ़ते पढ़ते 3 घंटे बीत गए, सब रुक्के को पढ़ के गए। खिजमत शेख सलेमान की रुक्का पहुंचावत जब, गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर। तब शोर पड़ा दरबार में, वही खबर सुल्तान, ये रुक्के का शोर मच गया कि कोई रुक्का चिपका के गया है। औरंगजेब बादशाह को खबर मिली, मंगाई लिया रुक्के को, तब वही पहचान। बोलो श्री रुक्का उतरवा दिया, चिपकाया हुआ था ना, दरबार में मंगवा लिया। और मंगवा के जब पढ़ा तो गुस्सा शेख सलेमान पर किया, क्यों ये रुक्का आया तैना करी खबर। ए रुक्के से मालूम भई फरियाद आई तुझ ऊपर। राणा जी ने कहा क्यों आया ये रुक्का,
क्यों चिपकाए हैं उन्होंने गुस्ल खाने में? लगता है पहले तेरे पास फरियाद कर करके गए हैं, जब तुमने उनकी बात नहीं सुनी तो उसके बाद उन्होंने लास्ट देखा होगा कि रुक्का चिपका रहे, है ना। तो कहते पहले तेरे घर में भटक फिरी है जब, तय कानो जब ना सुनी उन रुक्का चौड़ा तब। तो उस शेख सलेमान को इस समय 2 सदी मनसब काटिया, इनमें नहीं अकल, दूर करो खिदमत से ये नहीं काबिल। शेख सलेमान को औरंगजेब बादशाह ने उसके पैसे काट के तो और उसको दरबार में से उसको नौकरी से हटा दिया। और ढिंडोरा ए फिराइया होए फरियाद जो होए, मैं जाऊं निम्मे जुम्मे नमाज को आए हाजिर होए। और पूरे दिल्ली शहर के अंदर औरंगजेब बादशाह ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई फरियादी होए, जब मैं शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने जाऊंगा और उस दिन वो अपनी फरियाद मेरे तक ले आ सकते हैं। अब इस खिदमत के अंदर बेटा अब्दुल्ला था शेख निजाम का, उनको रखा। और इस समय में लाल दास जी और निर्मल दास जी अपना रुक्का लेके जाते हैं और रुक्का लेते वक्त अपना भी लिया, उसने अपना रुक्का भी ले लिया और रुक्का लेके पढ़ रुक्का फाड़ डालिया, ये ना सुनो कानन। उसने अपना रुक्का लेके फाड़ दिया। अब्दुल ने कहा कि इनकी फरियाद नहीं सुननी, ये रुक्का फाड़ के ले डाला बीच जेब। कितनी मेहनत करके लेके गए और उसने रुक्का फाड़ के, किसने? अब्दुल्ला ने रुक्का फाड़ के अपनी जेब में डाल लिया। ये तो बात मोमिन की करनी है मुझे गैब, ये तो ब्रह्म सृष्टि की बातें हैं मोमिनों की, अभी नहीं जाहिर करनी। गायब कर दिया, फाड़ दिया, है ना। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। लाल दास जी ने कहा, निर्मल दास जी ने कहा, ये सुल्तान जो आज ढिंडोरा पिटवाया है ना पूरे दिल्ली शहर में, हमारे लिए ढिंडोरा पिटवाया है, हमारे लिए घोड़े पर सुल्तान खड़ा है, हमारा रुक्का लेने के लिए, हमारी फरियाद सुनने के लिए। क्यों तुम है रुक्का छोड़ने वाले हमें, ऊपर गुसल खान गुस्सा हम वास्ते किया, ऊपर सलेमान क्यों तुम ऐसा कर दो, डरते नहीं खुदाए, दिल मोर आंख ऊपर क्यों अकल ना आवे ताए। 1-2 तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिन ये बात ना सुने पीठ। इस समय में लाल दास जी ने और निर्मल दास जी ने कहा कि वो जो रुक्का हमने लगाया था ना गुस्ल खाने में, वो लगाने वाले हम हैं और तुम ये खुदा का वास्ता है, तुम क्यों नहीं सुनते, तुम क्यों ऐसा कर दो, डरते नहीं खुदाए, तुम्हें खुदा का डर नहीं लग रहा है। दिल मोहर आंख ऊपर, आपके दिल पर भी मोहर लगी हुई है, आंख पर भी मोहर लगी है। तो देखिए सुंदर साथ जी, हमारे लाल दास जी जो आयु अभी यही है, किसी की 28 साल, किसी की 30 साल, क्या किया, उस अब्दुल्ला को रुक्का देने के लिए और उससे बात करने के लिए घोड़े की पूंछ पकड़ के और पीछे पीछे घसीटते चले गए। किसकी? घोड़े की पूंछ पकड़ के, दोनों ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली। और आप बताओ कितनी, 1-2 तीर तक तो वो घसीटता ही गया दोनों मोमिनों को। और इन्होंने कहा कि बात सुन ले, हमारे प्राणनाथ जी का संदेश है, हमें देना है। और ये इसने क्या किया, इसने प्राणनाथ जी का संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाने के लिए मना कर दिया। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचाने में कमी न करे दित। लाल दास जी ने और निर्मल दास जी ने पत्र लिख के भेजा कि श्री प्राणनाथ जी, हमने पैगाम पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो हमने लास्ट में घोड़े की पूंछ तक पकड़ के हम घसीटते चले गए, पर हम क्या करें, पहरा बड़ा दज्जाल। इस समय सबके अंदर कौन बैठा है? दज्जाल बैठा है, शैतान बैठा है। बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के हाल। ये लोग औरंगजेब बादशाह के लोग जो हैं वो शरीयत का कट्टर पहरा चल रहा है और शैतान सबके दिलों में बैठा है, इन मुसलमानों के दिलों में। तो हमारी बात इन्होंने नहीं सुनी,
जिन भाग हम गए सब लिख भेजी भी तक, पर हम इनको ना छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन दोनों ने पत्र लिख के भेजा, लालदास जी ने और निर्मल दास जी ने, कि शिवजी साहिब जी जिन भाग हम गए सब लिख भेजी भी तक, जिस प्रकार हम गए आपको पत्र लिख के भेजे, पर हमारी एक बात सुन लो, हम इनको न छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो हक। हम छोड़ेंगे नहीं इन मुसलमानों को, औरंगजेब बादशाह को। आप हमारे सिर पर एक पैर पे खड़े हो। अब श्री लालदास जी ने कहा, एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करें, पैगाम का हम काज। अब देखना हम लड़ाई कैसे करते हैं औरंगजेब बादशाह के साथ, अब देखना हम पैगाम कैसे पहुंचाते हैं। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर खड़े समर्थ परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम धर्म युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, पैगाम पहुंचाने के लिए। आप सामर्थ्यवान धनी हमारे सिर पर खड़े हो, ये क्या करें हमको, हम गए तुम्हारे कदम, ये क्या करेंगे मुसलमान हमारा, हमने तो आपके चरण पकड़ रखे हैं, तो इनको हम मारत, कोई हटे ना पीछे दम। हम 12 साथी इनको मार के छोड़ेंगे, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। जो दज्जाल बैठे ना, उस दज्जाल से धर्म युद्ध करना है, उस दज्जाल को मारना है, तलवार से नहीं मारना। किससे मारना है? वाणी चर्चा सुना के। ये बात पाती लिख के दई भाई कांत जी के हाथ, कांत जी जाए के पहुंचिया दई पाती श्री राज के हाथ। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूँ सिताब। मौसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठे मसलत करी एक चर्चा एक जगह इस शाम। शिवजी साहब जी ने पत्र पढ़ा, कांजी भाई पत्र लेके आए, श्री प्राणनाथ जी ने पत्र को पढ़ा, एक पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ। तुरंत श्री जी ने दूसरा पत्र लिखा कि मोमिन बहुत जोश में है, 12 साथी बहुत जोश में है, तो कहा कांजी जाके पहुंचिया दई पाती श्री राज के हाथ। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। श्री जी ने पत्र लिख के जवाब भेजा, तुम आगले ना होइयो, तुम जल्दी मत करना है, मैं आवत हूँ सिताब, मैं आ जाता हूँ, आके अपने मीटिंग करेंगे, मुझसे मिलाप करके तुम कीजो एक काम, पहले मेरे से मिलना, मेरे साथ सारी बात करना, अपने सलाह करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर बात करेंगे। फिर बैठे मसलत करी एक जगह स्टाफ। पाती पहुंची आएंगे मिलवांची सब साथ, राह देखी श्री राज की या लेनी दज्जाल सौगात। पत्र पढ़ा और अब रास्ता देखने लगे किनका, क्योंकि प्राणनाथ जी आ ही रहे हैं हमारे पास। प्राणनाथ जी ने कहा मेरे आए बिना काम नहीं करना। यो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज, चांदनी चौक की हवेली क्षत्रिय के घर इनकाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चांदनी चौक क्षत्रिय की हवेली में रुके हुए थे और दूसरे दिन प्राणनाथ जी आ गए। रहत लाल भाई इनमें ता आए क्यों मिला, साथ बैठे मसलत करी तब जवाब किए आप। लाल भाई लालदास जी की धर्म पत्नी योद्धा बन के 12 साथियों के साथ जाती है। एक नारी उस समय में क्या बन के, तभी मर्दों की जमात कहा है मोमिनों को, योद्धा बन के 12 साथियों के साथ जाती है और वहां बाहर जगह लेके और इन साथियों का पूरा ध्यान रखेगी, खाने का पीने का हर प्रकार का संदेश। तो कहते इस समय वहां पे लाल भाई है, अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। अब प्राणनाथ जी मीटिंग लेने लगे 12 साथियों की। प्राणनाथ जी ने कहा कि अब आप संदेशा पहुंचाने के लिए क्या करोगे। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। जय हो। साथियों ने जवाब दिया, ए धनी
पैगाम के लिए हम टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हैं। आप तो बताओ हमें करना क्या है? कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात सो एक तरफ हो जाए। बोलो श्री और ये 12 साथी कहते हैं हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का औरंगजेब बादशाह का डर नहीं है, क्योंकि हम अपने निजानंद संप्रदाय के लिए टूक टूक होने के लिए तैयार हैं। हम आत्मदान देने के लिए आए हैं, हम अपनी आत्मा को कुर्बान करने के लिए आए हैं। जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। लालदास जी ने कहा जिसको डर लगता हो ना बादशाह के दरबार में जाने के लिए तो एक साइड में हो जाओ। हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकरार। क्या कहा? हम तो सिर्फ आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं और बात न जानी बिना तुम परवरदिगार। हे प्राणनाथ जी, आपके अलावा हम दुनिया को कुछ जानते ही नहीं। हम तो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम और कुछ नहीं जानते। हमारे प्राणों की बाजी लगाएंगे तो प्राणनाथ के लिए लगाएंगे। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। हम इस वजूद को प्राणनाथ जी निजानंद संप्रदाय के लिए कुर्बान कर देंगे। हमको और न सूझी बिना करे के काम। हमें और कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि ये 12 शक्ति कोई और काम नहीं कर रहे। कहाँ लगे पड़े हैं? सब अपना बिजनेस धंधा छोड़ के, गंगा राम जी की दुकान है, चंचल की दुकान है, सब अपना बिजनेस छोड़ के किसके लिए काम कर रही है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए। और इन्होंने कहा और जोश इन्हों का देख के श्री राज भय खुशहाल। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। बोलो श्री इनके अंदर कितना जोश देखा, क्योंकि ये 12 साथी कहते हैं हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए हम हुक्म पर मर
हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशहाल, तब दिलासा दई बड़ी देखो मोमिनो हाल। जोश में देखा ना 12 साथियों को श्री प्राणनाथ जी को प्रसन्न कर दिया। किसने प्रसन्न कर दिया? अब ऐसे 12 साथी जो खड़े हैं आपके जैसे, आपके जैसे, आपकी उम्र किसी की 28 साल होगी, किसी की 29, किसी की 25, ऐसे साथी सामने खड़े हैं। और प्राणनाथ जी ने इन साथियों को जब देखा कि हम तो निजानंद संप्रदाय के लिए टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हैं, प्राणनाथ जी को प्रसन्न कर दिया, है ना। इन्हों को देखे आशिक ऊपर दीन इस्लाम, प्राणनाथ जी ने कहा ये तो निजानंद संप्रदाय के आशिक हैं। ए बख्शिश हक की नहीं औरों का काम, ये अपने निजानंद संप्रदाय के लिए, अपने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के लिए कुर्बानी का समय आवे, सेवा का समय आवे, तब कोई अपने आप को कुर्बान करे। तो प्राणनाथ जी ने कहा ए बख्शीश हक की नहीं औरों का काम, ये तो राज्य किसी को बख्शिश करे तो मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, ये जीव सृष्टि का काम नहीं है इतना जोश दिखाना। बातें करे जोश में एक पे एक सरस, अभी भी जोश ठंडा नहीं हो रहा, अभी भी 12 साथी बातें जोश में कर रहे हैं, हुए मगन दीन में करते हैं हंस हंस, और निजानंद संप्रदाय के लिए हंस हंस के अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीव, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए हमारे साथी तैयार हो गए। ये है हमारे निजानंद संप्रदाय के नींव के पत्थर 12 साथी, है ना। रसोई कर श्री राज को अर्गावे इत, श्याम भाई राम राय कदमों लगे इन वक्त। इस समय शिवजी साहिब जी को मीटिंग के बाद भोजन अर्गाया। और श्याम भाई कौन है? लालदास जी की बेटी। राम राय कौन है? उनके जवाई। इस समय दिल्ली के अंदर ये भी धर्म युद्ध में साथ देने के लिए यहाँ पे आ गए। लाल भाई तो पहले आ गई थी, अब कौन आ गए? बेटी भी आ गई, लालदास जी भी आ गए, पूरा परिवार निजानंद संप्रदाय पर कुर्बान होने के लिए आ गया। कोई यावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल हुए के और गावत है श्री राज। कोई मिठाई लेके आया, कोई भोग लेके आया, कोई थाल बना के लाया घर से, और शिवजी साहिब जी को अर्गा रहे हैं। इत खुशहाल हुए के रजा गई श्री राज, जाए पधारो एकांत। अब देखो हमारा काज। श्री प्राणनाथ जी को कहा कि आपने भोजन कर लिया, आपने हमसे पूछ लिया कि हम कैसे निजानंद संप्रदाय के लिए टूक टूक होने के लिए तैयार हैं, अब आप शिव जी थोड़ा विश्राम कीजिए। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनियो अभी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक। कहते ए सुंदर साजी आप सुनो, अब आगे भी तक मैं सुनाता हूँ। लालदास जी कहते हैं जो धनी का हुक्म है, साथ समय मिल बैठ के लगे करने पर यान। अब हमको क्या करना, एक क्यों लावे ईमान।
अब सारे सुंदर साथ आपस में बैठ के मीटिंग करने लगे कि हमको क्या करना चाहिए। औरंगजेब बादशाह कैसे प्राणनाथ जी पर विश्वास लेके आए, तो क्या कहा, बिना आपा दिए और न लिया जाए, हमें आत्मदान करना होगा, हमें खुद की कुर्बानी करनी होगी। यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय, ये दिल में सोच लिया कि हम हुक्म पर मर मिटेंगे। तो कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, जब बैठे थे तो 25-30 बैठे थे, तब तो प्राणनाथ जी के सामने कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाना ही चाहिए। बिल्कुल आज भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ ऐसे मंदिर बनना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। कहने वाले बहुत हैं पर करने वाले, कह रहे हैं शिव जी साहिब जी कि इस समय कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफिकी बनाए, बातें करें, ऊपर बातें बना बना के करते हैं, काम नहीं करते, जाने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ जाने के लिए? जाने के लिए 12 साथी तैयार होंगे, बातें करने के लिए तो 25-30 इकट्ठे बैठे थे मीटिंग करने के लिए, विचार रख रहे थे अपने अपने। विचारे बिना काम थोड़ी होता है, जाना पड़ेगा। एक आशिक इन बात के आगे धरे कदम, एक आशिक मोहम्मदी लाल दास जी हैं, वो इस तरह के आशिक हैं, कहते हैं कि मैं अभी जाना चाहता हूँ बादशाह को संदेश देने के लिए, मैं बादशाह के दरबार तक पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्राणनाथ उनको जगाना चाहते हैं। पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म, जो लाल दास जी के पीछे खड़े ना 11 जने, और उन्होंने भी अपनी आत्म समर्पण कर दिया धनी के चरणों में। एक आशिक इन बात के तलमन दिया वार, बोलो श्री, एक ऐसे आशिक हैं जिन्होंने अपने तन की कुर्बानी करी, जिन्होंने अपने मन की कुर्बानी करी। कुर्बानी ये सुनते ऊपर परवरदिगार कि आज प्राणनाथ धनी के लिए कुर्बान होने का समय आया है, आज सेवा का मौका मिला है, हम अपने आप को वार दें। किसके ऊपर? धाम धनी के ऊपर। तो इसमें कौन थे? एक लक्ष्मण जी, एक शेख बदल जी, एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल सिद्धाव करे पहुंचावने, इनको न पड़े कल, इनको चैन ही नहीं पड़ रहा। किसको? लालदास जी को और शेख बदल जी को। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का इन उपली पहचान, ये था नानिया फिरका। और भीम भट्ट है और सूरत के ये महाजर हैं, तन मन धन लेके निकले हैं घर से। आज कहाँ जा रही हैं? बहुत अमीर, बहुत पैसे वाली हैं ये भीम भट्ट, ये गोवर्धन भट्ट, जितने भी महाजर लोग हैं। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर, भीम भाई अपने कबीले को छोड़ के निजानंद संप्रदाय के लिए कुर्बान हो रहे हैं। और भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे इत, घर इनके खंबात में कुर्बान ऊपर भगत। और सोम जी भाई कहाँ के रहने वाले हैं? खंबात के। 12 साथियों के नाम याद हो तो शहर के नाम भी याद हो, ठीक है। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला आस, इनको धाम धनी बिना और ना थी दिल में आस। नाग जी भाई क्या नाम दिया था प्राणनाथ जी ने? गरीबदास। और खिमई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिदमत करी तन धन से पूरी गई पहचान। और खिमई भाई बुंदेलखंड से आए हैं पूरा ईमान लेके, और तन मन धन धनी पर मार दिया। और दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश, सेवा खिदमत में रहे कबू ना थी आत्म फरामोश। और गंगा दयाराम भाई हमेशा जोश में रहते हैं, कभी आत्मा पर फरामोशी का पर्दा आया ही नहीं। किसके ऊपर? चिंतामणि ठट्ठे मिने ले आए थे ईमान, खिदमत करी तन धन सो पूरी गई पहचान। चिंतामणि कबीर पंथ के महंत थे, पूर्ण विश्वास लेके आए, तन मन धन धनी के चरणों में अर्पण कर दिया। चंचल बड़े ईमान से रहे खिदमत में होशियार, आज कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार। चंचल भाई ने अपना कुटुंब कबीला छोड़ के, क्या लाते थे चंचल भाई?
चोरी करके ड्राई फ्रूट अपनी दुकान में से लेके आते थे चंचल भाई। पत्नी लड़ती थी, बेटा लड़ता था, पर रोज लिफाफे में डाल के प्राणनाथ जी के लिए लेके आते रहे। दुकान अपनी ये जो गंगाराम ईमान से खिदमत करें रहे सेवा के काम। गंगाराम भाई दुकान पे रहते थे और बड़े विश्वास के साथ प्राणनाथ जी की सेवा करी। बनारसी उगाई कर ताजा ले आया ईमान, आया एक खिदमत में कर धनी की पहचान। बनारसी भी आ गए और साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफक, बहुत सारे सुंदर साथ हैं। किसी के अंदर तो प्राणनाथ जी के लिए पक्का विश्वास है और कोई बेवफाई करने के लिए भी तैयार है, धोखेबाज भी हैं। बैठे ए परियान को पहुंचाओ ने पैगाम हक, आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मस्जिद, ता जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। साहब ने 12 साथियों ने आपस में सलाह करी कि बिना एक मोहम्मद की जो सनंद है ना, चलो अपने चल के औरंगजेब बादशाह की मस्जिद में चल के पढ़ते हैं। जब पुकार आपस में पढ़े, सुनेगा सुल्तान, जब हम उसके महल में ही जाके पढ़ेंगे तो अपने आप वो सुनेगा, जब हमको बुलाएगा तब पैगाम सुनावे कान। ये मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में, रोशनी राना प्यारे की, किसी का डर नहीं है। चले गए प्राणनाथ जी का पैगाम लेकर, कहा औरंगजेब बादशाह की मस्जिद में जा पहुंचे। गावत सनंद जोश में आशिक होने से, और सनंद वाणी का जो गायन है ना वो इतने जोश से करने लगे कि बादशाह जल्दी सुने, जल्दी बाहर आए हमारी आवाज सुन के। इमाम जो मस्जिद का दिल ने सुनी पुकार, जो औरंगजेब बादशाह का गुरु था ना, मस्जिद का जो इमाम था ना, वो बाहर आ गया, उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार, ऊपर से मस्जिद से उतर के नीचे आया। अब परवरदिगार की सिफत को जब सुना, नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल। अरे तुम लोग इमाम मेहंदी का संदेश लाए हो, इमाम मेहंदी आ गए, प्रकट हो गए हैं। मोमिनों के मुख देख के जोश भरे इनहाल। और ब्रह्म सृष्टि 12 साथी जो गई है ना, एक तो उम्र ये जवानी की पूरी ऐसी उम्र, और ऊपर किस में भरे हुए, जोश में भरे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, देखे नाम सुनत ईमान का बहुत हुआ खुशहाल। मोमिन के मुख देख के जोश भरे लिए हाल, देखे तारा दिन के नजर करी आसमान। कुरान में लिखा हुआ था कि दिन के टाइम भी तारे निकलेंगे आसमान में, और वो इमाम कहते हैं ये दिन के टाइम जो सितारे चमक रहे हैं ये खुदा के बंदे हैं। सुभान कहते बड़ी रहमत कर दी। अरे हक सुभान के सितारे आए हमारे दरबार में, इमाम मेहंदी का संदेश लेके बड़ी रहमत कर दी। तो मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ। बोलो श्री जो मस्जिद का इमाम है वो 12 साथियों के हाथ पकड़ के औरंगजेब बादशाह सुल्तान के पास ले गया। अंदर जाए खबर करी, आया पैगाम इमाम। बोलो श्री जाके संदेशा दिया कि इमाम मेहंदी का पैगाम आया है, मैं ले आया लोग तिनके, तुम आइयो एक काम, आप नीचे आ जाओ। इमाम मेहंदी के बंदे आए पैगाम देने के लिए। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। बोलो श्री हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आसा टेक सुने कान। ऊपर चबूतरे पे आके खड़ा हो गया, नीचे खड़े हैं चबूतरे पर 12 साथी, और आसा में एक छड़ी लेके वो सामने कठेड़े के पास आके सुल्तान खड़ा हो गया। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट,
मोमिन बिल्कुल उसके करीब चले गए, जबकि हिंदू फटक नहीं सकता था उसके सामने। ये इतने जोश में भरे हुए, इनको लगा ही नहीं कुछ। जो लिखी लोमा फौज में और भाई खटपट, आसपास खटपट होने लग गई कि ये हिंदू लोग ये कैसे आ गए। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। सुल्तान बोला नहीं, सुल्तान ने क्या किया? इशारा किया। ये इतने जने कैसे आए हो? तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। मोमिन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को जाने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह कौन है? राजी महाराज। डर काय का था? ला किसको का है? शर को, 14 तबक ब्रह्मांड को। इला किसको का है? अक्षर को। इल्ला कौन है? अक्षरातीत नाम। तो उनको तो अर्थ पता है ना, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? तो कलमा सुनाया। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? दूसरी बार फिर पूछा इशारा करके, मतलब किस लिए आए हो? क्या मतलब है तुम? तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। बोलो श्री हम तो दीन इस्लाम निजानंद संप्रदाय के आशिक हैं। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। देखो अब क्या कहता है औरंगजेब बादशाह 12 साथियों को कि कोई किसी मतलब से आए हो तो वो बताओ, और कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांग लो, क्योंकि मैं सम्राट हूँ इस समय, दिल्ली का शासक हूँ। मुझसे आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, है ना। कया एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करें तुमसे। 12 साथियों ने कहा हम कुछ नहीं मांगते, हम क्या मांगती है? हमारे सामने बैठ के आप हमसे हम चर्चा करेंगे तो आप सुनो, हमारी बातों में नहीं आवे ना कोई दरमियान। पूछो सुनो तुम हमसे और वो ना सुनावे कान। जब हम और आप बातें कर रहे हो तो कोई भी दूसरा मुसलमान या आपका कोई पदाधिकारी आना नहीं चाहिए। फिर मोमिनों से पूछा, कछु और कहो सबब, तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। फिर कहा कुछ लाभ ले लो मेरे से, बहुत पैसा है, अखूट भंडार बने हुए हैं मेरे पास, सोने चांदी हीरे मोती, कुछ मांग लो मुझसे। 12 साथी एक आवाज में बोले, इतने जोश में बोले कि तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब, हम मुर्दार को लेने नहीं आए, हमें कोई मुर्दार से मतलब नहीं है, हमें कोई हीरे मोती पैसा नहीं चाहिए। आशा लेके चुमिया 3 बार सुल्तान, और अपने बादशाह ने छड़ी को लेके 3 बार चूमा। वारी जाऊं मैं, वारी जाऊं, इनको मैं कह रहा हूं कि मुझसे ले लो जो लेना है, और ये क्या कह रहे हैं? हमें मुर्दार नहीं चाहिए, हमें धन दौलत पैसा नहीं चाहिए। तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। मोमिन जोश में थे और 12 साथी एक साथ बोल पड़े कि वो जो रुक्का चिपकाया था ना आपके गुस्लखाने में, वो हमने चिपकाया था। 5 नरुए पंजर पर भेजे तुम खातर, हे औरंगजेब बादशाह, आपके लिए 5 पत्र भी भेजे थे। एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान, चौथा सिद्दी पोलाद पर, ना लिया अकील खान। ये बातें रूबरू कर रही हैं, किसके सामने खड़े होके? बिल्कुल औरंगजेब बादशाह सामने खड़े हैं, और सामने चबूतरे पर ये खड़े हैं। और सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान। इत खड़ा शेख सलेमान, काम पे आगे खड़ा सुल्तान। वहां शेख सलेमान खड़ा था, उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि ये अभी मेरा नाम ले देंगे, क्योंकि ये मेरे पास कितनी बार आए हैं, है ना। जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे कान। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? तब इन यारों ने कहा हम मंगावे सिताब। श्री प्राणनाथ जी ने जो सनंद ग्रंथ थी ना, जो शिव जी को उतरी, वो इनको गाते गाते याद हो गई थी।
तो उस दिन ये सनद ग्रंथ लेके नहीं गए। हम कब तक किताब उठाते हैं जब तक हमें याद नहीं होती। तो वो औरंगजेब बादशाह ने कहा आपके पास कोई ग्रंथ है जो इमाम मेहदी का हो? तो इन्होंने कहा हम ला देते हैं, है प्राणनाथ जी के पास सनद ग्रंथ जो पूरा कुरान है। फिर सुल्तान ने क्या कुछ मांगा तो तुम? अब फिर कहा कि कुछ मांगोगे मुझसे? कया मांगत दीन मामदी और न चाहे हम। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्तान। कहते हमने कहा ना हमें क्या चाहिए? कया मांगत दीन मामदी, मोहम्मद सर जी के दीन को मांगते हैं। हम निजानंद संप्रदाय को चाहते हैं, दीन इस्लाम को चाहते हैं। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्तान, और सुल्तान का दिल थर-थर कांपने लग गया। इतने जोश में 12 साथी औरंगजेब बादशाह के सामने बात कर रहे हैं जिनके सामने कोई हिंदू खड़ा नहीं हो पाता था। और वहां 12 साथी गरज गरज के बोल रहे हैं और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम और सारी खलक कांप रही थी, सारे मुसलमान कांप रहे थे। जब ये 12 साथी जोश के अंदर बोलते हैं, इनमें 10 तन एक खिलके और 2 तन मुसलमान। 10 हिंदू थे और 2 मुसलमान थे। कौन 2 मुसलमान थे? कायमुल्ला और शेख बदल, ये 2 मुसलमान थे। तब इशारत करी घर पहुंचाओ फौलाद खान। और इनको क्या शंका हो गई? जो पदाधिकारी खड़े थे ना उनको शंका हो गई कि क्या? तब मोमिन दुधले बहे आया गुरज दरबार। तिन्ने क्या कोतवाल को सुनो ये विचार। एक सिपाही आया और सिपाही ने कोतवाले के हवाले कर दिया, सिद्दी फौलाद के हवाले। कहते पहले इनकी जांच पड़ताल करो। क्या? तब से आज दिन लो ऐसा सखत न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसी मजाल कहूं न होए। आज तक ऐसे सखत शब्द सुल्तान के सामने कोई नहीं बोला, किसी की मजाल नहीं है। इन्हों बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट। पर ये जब 12 साथी बोल रहे थे इनकी दृष्टि में तो सुल्तान भी नहीं आया कि वो इतना बड़ा शासक है। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्ट। महमदी लाल दास जी भी बीच में है, खुद खड़े हैं वहां पे। कहते उन्होंने कहा कि इनकी बातें सुनकर सारी सृष्टि कांप रही है अंदर से, इतने जोश में है। कौन? 12 साथी। ओ तो क्या पीछे फिरा इशारत भाई सिद्दी फौलाद, तुम इनकी बातें सुनियो पूछो देखो बुनियाद। वो सिपाही कह के चला गया और किसके हवाले कर गया? सिद्दी फौलाद कौन है? कोतवाल। अब वो कोतवाल 12 साथियों को रिमांड पे लेता है रात के टाइम। और इन्हों को वो सुल्तान ने क्या कहा? इन्हों को नीके राखियो, खाने पीने की खिदमत। कहा था ना शिव जी ने इनके उसके अंदर अंकुर होगा। और औरंगजेब बादशाह क्या कह रहे हैं? इनको अच्छे से रखना, खिलाना अच्छे से। उसने यहाँ तक कहा चूरमा खिलाना, मालपुए खिलाना, ये कहीं से भी क्या ना हो, दुखी ना हो, दिलगीर ना होने ना पावी। मैं सौंपे तुमको इत, ये 12 साथी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इनको दुखी नहीं करना। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खबर, जिनके घर के संग थे तिन भया बड़ा डर। अब क्या हुआ? अब ये 12 साथियों को नजरबंद कर लिया और दयाराम के घर में पड़ा जो बड़ा शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे। और दयाराम के घर वालों ने कहा आप दयाराम को भेज दो, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है कि औरंगजेब बादशाह के दरबार में इनको नजर कैद कर लिया है ना। तो खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इनसे, कोतवाल ने पूछा क्या खाओ पियोगे? मोमिन मन विचारिया करी परियान आपस में, 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, एक ही भोजन मंगवाया। संध्या के समय मिले तब जाहिर हुई खबर, संध्या के समय सबको पता लग गया। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख सलेमान, तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम। काफरों ने सुल्तान को शक लाई बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए रूबरू बाता सुनो कान। क्या जाने किसी पद पर रोजे हुए दुश्मन, तुम तिनसे बातें क्यों करो रूबरू अपने तन। क्या कहा पदाधिकारियों ने?
कि आपको औरंगजेब बादशाह जी, आपको इनके सामने बैठ के चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या पता किस हिंदू राजा ने षड्यंत्र रचा हो और आपके खिलाफ ये आए हो। आपको आमने सामने बैठ के बात नहीं करनी। पूछाओ बात गुलाम से, वे कहेगा आए तुम, किसी अपने गुलाम को भेज दो, उसको कहो 12 साथियों से चर्चा करे। जब मालूम होगा तब देखेंगे हम। जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लिहावे तूफान, आपके पिताजी जो शाहजहां है ना, उनके समय में अगर ऐसा तूफान कोई लेके आता ना, तो तभी मारे गर्दन और बात ना सुने कान। शाहजहां को गर्दन उतरवा देता, ऐसे बोलने नहीं देता। ये भड़का दिया मुसलमानों ने। किसको भड़का दिया? औरंगजेब बादशाह को। इनको तो रही उम्मीद देखने को इमाम। ये तो क्या चाहते थे कि मैं तो इमाम मेहंदी का दर्शन करना चाहता हूँ। इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। चुगली नहीं सुनी, लोग चुगली कर रहे थे 12 साथियों की। औरंगजेब बादशाह ने नहीं सुनी, पर एक दिल में चाहत थी कि मैं इनके साथ चर्चा करूं। तो वो बात रूबरू बातें करने का मांग लिया शुक्र, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी दिन। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। अब आप बात को ध्यान से सुनना। अब सिद्दी फौलाद ने क्या किया? 12 साथियों को रिमांड पर लिया। एक को लालदास जी को पहले अंदर लेके गए। आप नजर इधर उधर ना करो, एक 5 मिनट के लिए कहीं मत देखो। अब 12 साथियों में से पहले लालदास जी को अंदर लेके गए और कुछ मार मारी उन्होंने अंदर रिमांड पे लेके गए। क्या? गर्दन को घुमा के बैक साइड में ले गए। गर्दन घुमाई। क्या पूछ रहे हैं कि जिसने आपको भेजा है ना, उनका एड्रेस दो। किसने भेजा है? कहाँ है वो तुम्हारे प्राणनाथ? कहाँ है वो फकीर? उनका एड्रेस दो। और कैसी उनको चोटें दे रही हैं। हमारी गर्दन इतनी घूमती है यहाँ तक और यहाँ तक घूमती है। उसने सिद्दी फौलाद ने क्या पकड़ा? पकड़ी गर्दन और पीछे तक घुमा दी, और ये कंधे ऐसे घुमाए पीछे तक। और ये जो चीज है ना, ये खुलती नहीं हमारी। इसको जितनी खोल सकते थे पकड़ पकड़ के खोला, और इतना मारा रात के टाइम, इतना मारा। और मार मार के पूछा कहाँ है वो फकीर। और लालदास जी महाराज जी समझ गए कि ये मेरे को अंदर लेके जा रहा है, और कह के गए सबको। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, सारे मोमिन होशियार हो गए। श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। 12 साथियों ने आपस में बात करी कि हमारे टुकड़े टुकड़े करते, मारते, पर मुंह से बोलना मत। कामा पहाड़ी पर प्राणनाथ जी बैठे हैं, ये शब्द ना बोलना, एड्रेस ना देना, हमें मार डाले कोई बात नहीं, पर कहां तक ना पहुंचे ये प्राणनाथ जी तक ना पहुंचे। तो 12 साथियों ने तब शेख सलेमान सो जब हुआ मजबूर, तब 300 कई दियो जवाब कर शऊर। अब काजी है वहां का न्यायाधीश शेख सलेमान। अब सुबह अदालत में लेके गए 12 साथियों को। तो उन्होंने कहा हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाए तुम, हदीस कुरान में यूं कहा जो दीजिए कसाला गुम। लालदास जी ने कहा कि हमारे कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद साहब जी पर विश्वास लेके आए, जो दीन इस्लाम पर विश्वास लेके आए, उनको तुम गुम कसाला दो। जो खुदाई और रसूल पर ले आया हुए ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। कहते आप कुरान पढ़ के आज तक यही पाए हैं कि जो रसूल साहब पर विश्वास लाए हो, जो कलमा कह रहे हैं अपने मुख से, जो पूर्ण विश्वास लेके आए, उन पर आपने इतना कसाला दिया। सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर गया नाए, तब खलास करके लगाए नेक काम आए, और काजी भी रोने लग गया। गुम मार मारी थी 12 साथियों को। इन्होंने अपनी पीठ दिखाई, हैंटर बरसाए थे रात के टाइम, थप्पड़ मुक्के मारे। और जब अदालत में खड़े हुए 12 साथी, और जब वो काजी ने पीठ देखी लालदास जी की और 12 साथियों की, तो हैंटर के निशान जमे हुए थे। और रो पड़ा
काजी न्यायाधीश रो पड़ा कि सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर कहा नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम में, ना हम कौम का धन लिया। 12 साथी कहते हैं आप बताओ आपने मेरी रिमांड पर क्यों लिया, हमने क्या चोरी की थी, ना हम कौम का धन लिया, ना कुछ किया छिनार, ना कोई छीना है किसी से कुछ, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा किया क्यों खार, इतना गुस्सा क्यों निकाला सिद्दीक औलाद ने, हम कोई चोर थे, हम किसी का धन लेके आए थे, आपने इस तरह क्यों किया। तो कहते आप नहीं चाहते तो हम ना सोबत करे सुल्तान की, न जाएं उनके घर, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। फिर इस समय में काजी को इन्ना इंजुलना ब्रिजरास और जागनी के बारे में सुनाया और शेख सलेमान ने सुल्तान पे अर्जी करी कि इन साथियों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास, इनकी खिदमत कीजिए, दिल से छुट्टी आस, दिल था इनसे चर्चा करने को, दिल था इनकी बात सुनने को, पर ये आस औरंगजेब बादशाह की पदाधिकारियों ने पूरी नहीं होने दी। उनने उसी वक्त में कहा मंगाए मलिते देवो इनको माल पूरे लिया के दो, ये मेरे 12 साथी आए हैं दरबार में। कहा था ना शिव जी ने कि अंकुर तो काम करेगा ना, खिदमत करो इनकी, ना दिलगीर हो गए आपन। औरंगजेब बादशाह को पता ही नहीं है सिद्दीक औलाद ने मारा है, बात ही नहीं पता। ले गया अपने घरों, रहने को दई ठौर, ऊपी चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें और अब नजरबंद कर लिया 12 साथियों को और पुलिस का पहरा है और सारे लोग अलग अलग इस समय में बातें करते हैं और बिना एक मोहम्मद की नेक कौम दोजख की ये सनद उनको सुनाई और पूछा कि क़यामत कैसे होगी। तो कहा 13वीं में की सब मायने साबित, 13वीं सदी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी के अंदर 13वीं में भी तहकीक सब मायने साबित। एक हादी से पाइए खोल दे हकीकत। 12 साथियों ने कहा हमारे हादी को बुला लो, वो आपको पूर्ण चर्चा सुनाएंगे। एक जने ने सवाल किया कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए, तुम नमाज अदा क्यों नहीं करते हो। तब जवाब मोमिनों दिया हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया हुए सोए। 12 साथियों ने कहा कि हमारी नमाज कजा नहीं होती, क्योंकि कितनी बार नमाज करनी होती है, 5 बार नमाज अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा आपको नमाज करते नहीं देखा। तो इन्होंने साथियों ने कहा तब नमाज कजा होवे जो हम पकड़े मुर्दार, हम कोई बिजनेस कर रहे हो, हम कोई माया का काम कर रहे हो, तब हमारी नमाज कजा होगी। हम वास्ते दिन इस्लाम के काम करें परवरदिगार, हम तो परवरदिगार के लिए जागनी का काम कर रहे हैं। जो जागनी का काम कर रहे हैं उसकी नमाज कभी कजा नहीं होती। तब हमारी नमाज का गुना हुए नुकसान, बैठे उठे चले बातें करें सो सब नमाज जान। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, क्योंकि हम बात ही प्राणनाथ जी की करते हैं, हम बात ही वाणी की करते हैं, इसके अलावा कोई बात करते नहीं। तब कहा एक दूसरे को देव इनका जवाब, मुंह पाए सारे रहे मूंगे रहे विचार। सारों को कहा कि दो जवाब। ये कहते हमारी तो नमाज कजा होती नहीं। तो इस समय में लक्ष्मण भीम भाई ने एक सनद इमाम के मिलाप की सुनाई कि मेहंदी का कैसे मिलाप हुआ इमाम के साथ। एक बात सुन के कहा अब रखो किताब। शेख सलेमान कहता एक बार आप रहने दो। 3 बार फेर के पूछा इनके बाब, मिलाप गया इमाम सो ये बात है बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं दिन में नहीं शक, हमें विश्वास है कि इमाम का कैसे मिलाप हुआ है। पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान, जब जाहिर होंगे तब कदम गिरेंगे हम। मोमिन तो है गरीब बकरी जितना बल। उसने कह दिया शेख सलेमान ने कि इस बात को अब यही रहने दो। मोमिन दिल बकरी जितना, बकरी को शी करो तो बकरी भाग जाती है। और
बड़ी बात जो बोली ऐसी थे निर्मल, वो तो मुसलमान शेर की छत्ती की तरह बात की करती हैं, और इनका बकरी जितना दिल है। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, एक काजी के घर की बात। ये कहाँ की बात है? काजी के घर की। अब कहूँ हादिये की, जिन खबर सुनी विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये कसाला पहुंचा है सारा का सारा किसके ऊपर? 12 साथियों पर। अब ये बात प्राणनाथ जी जब सुनेंगे तो 10 धाम की दोजक इन लोगों के लिए तुरंत तैयार करेंगे कि मैंने तो आप पर पैगाम भेजा था, इनको जगाने के लिए भेजा था, और आज मैं भी लानत देता हूँ। और जितने मंदिर के अंदर भी तक वाणी चर्चा सुन रहे होंगे वो सिद्धि बोलाल को सारे लानत देंगे कि धिक्कार है उसको जिसने 12 साथियों को इतना कष्ट दिया, है ना। तो कल के रोज हम बाकी की चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद के ऐ मोमिनो, श्री मोहम्मद के ऐ मोमिनो, एक काजी के घर की बात, एक काजी के घर की बात। अब कहूँ हादिये को, अब कहूँ हादिये को, जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। महामती लालदास जी महाराज की जय। प्रातःकाल 7:30 बजे फिर मिलते हैं। किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी को जोश आएगा, कैसे आवेश आएगा, कैसे प्राणनाथ जी इनको धिक्कार देंगे। 10 भाग की दोजक तैयार हो जाएगी कि जो चागनी करने वालों को कष्ट देता है, परेशान करता है। तो कल सुनना प्राणनाथ जी क्या वर्णन करेंगे। चलिए, भोग तो लग गया, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्जी बोल लीजिए। तुम होते सी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीर जी, पिया